करियर पॉइंट सोनो के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी में जहाँ तक हम पढ़ लिए थे उससे आगे आज हम पढ़ेंगे। उसमें हम देख लिए थे विषय सूची के बारे में कि हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ है। सबसे पहला जो चीज़ था उसमें क्या था, संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास जिसमें पढ़ेंगे कि संविधान आखिर बना कैसे। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि कोई हम लोग सब लोग मिलके एक यज्ञ का आह्वान किए होंगे कि जैसे ही यज्ञ आहुति डाले भगवान प्रकट हुए, बोले लो संविधान बनकर तैयार हो गया तुम्हारा, अब इसी से काम धंधा चलाओ अपना। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। देखिए हुआ संविधान कोई क्रांति से भी नहीं हुआ कि अचानक से कोई क्रांति लहर आया संविधान बना के तैयार कर दिया हम लोग। संविधान एक नियमित प्रक्रिया के रूप में हुआ, धीरे धीरे हुआ, जिसका शुरुआत होता है 1773 से। 1773 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1608 में आई थी। एलिजाबेथ एक चार्टर मतलब होता है घोषणा पत्र, एक घोषणा पत्र कर दी कि जाओ तुम लोग देश विदेश में जहाँ चाहो बिजनेस कर सकते हो। तो जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई वो धीरे धीरे छोटे छोटे इलाकों को जीतना भी शुरू कर दी। प्लासी का युद्ध, बेदरा का युद्ध, वो सब इतिहास में पढ़ेंगे हम लोग। उससे धीरे धीरे जीतते इलाके पर कब्जा करना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई। भारत में 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई, बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। और तीनों जगह 3 गवर्नर बनाए गए अलग अलग। सब लोग अपने अपने मन मुताबिक काम कर रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो राजस्व दे रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, सबसे अधिक जो फायदा पहुंचा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी, कौन था? बंगाल प्रेसिडेंसी। ये जो बंगाल के गवर्नर के क्षेत्र जो थे ये सबसे अधिक राजस्व दे रहा था। तो जैसे जो घर में आपने घर में ही देख लें हम लोग, तो जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है उसको ही सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलता है। तो वही इसमें किया गया। किसमें? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया? बंगाल के जो गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बना दिया गया मतलब प्रमोशन दे दिया गया इनको कि चलिए आप प्रमोट हो गए, गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गए। अब गवर्नर जनरल बन गए तो और क्या किया गया? गवर्नर जनरल के अधीन जो क्या क्या दिया गया, बम्बई और जो मद्रास की प्रेसिडेंसी थी, बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी जो थी, जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर के अधीन क्षेत्र था, उसको भी बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। बंगाल मतलब ये गवर्नर यहाँ से हटाया नहीं गया। ये जो गवर्नर थे वो इनके आदेश के अनुसार काम करना शुरू किए धीरे धीरे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो बंगाल के जो अंतिम गवर्नर थे, जो गवर्नर सबसे लास्ट गवर्नर और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ये बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल और बंगाल के लास्ट गवर्नर। अब देखिए इस टाइम कौन थे वहां के ब्रिटिश के प्रधानमंत्री? इस प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ एक गुप्त समिति बनाते हैं। क्यों? कि यहाँ के जो कंपनी के जो बड़े अधिकारी जो लोग थे वो यहाँ से अलग अलग टैक्स, अपना खुद का बिजनेस सब लोग चालू कर दिए थे, बहुत लूट खसोट मचा रहे थे। उन सबको नियंत्रित करने के लिए और भारत के लोगों और इनका जो बिजनेस था, जो अपना जो फायदा था उसको बढ़ाने के लिए क्या किए? 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट लाए। किसके आधार पर? एक गुप्त समिति बनाए थे। ये गुप्त समिति
और गुप्त समिति के रिपोर्ट के आधार पर यह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में लागू किया गया। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत और क्या हुआ, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में एक उच्चतम न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट बनेगा कहाँ, मद्रास और बम्बई वाले तो कमज़ोर थे, कौन थे सबसे ज़्यादा ताकतवर, बंगाल वाले। तो जो सुप्रीम कोर्ट बनेगा तो वो भी कहाँ बनेगा, उच्चतम न्यायालय जो बनेगा कहाँ बनेगा, बंगाल में ही, बंगाल के कलकत्ता में। अब सुप्रीम कोर्ट बना तो वहाँ पर कोई न्यायाधीश भी होंगे, तो न्यायाधीश कौन होंगे, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश का नियुक्त किया गया, कौन, सर एलिजा इम्पे, इनका नाम था मुख्य न्यायाधीश को, जिनको नियुक्त किया गया था सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय में। और इनके साथ 3 अन्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे, चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइडे। चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइडे, 3 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया गया कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय के लिए। अब देखिए वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल, बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी भी दे दी गई, इनके अधीन कर दिया गया, काम बढ़ गया। तो ये बोले भैया हमसे अकेले नहीं होगा, हमको और सहयोगी, हमको और सहयोग करने के लिए और साथी दीजिए, हमको अकेले नहीं होगा। तो इनके समूह में, गवर्नर जनरल के समूह में और 4 सदस्य जोड़ा गया, 1, 2, 3 और 4। ये कौन कौन थे, फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसून नहीं समझिएगा इसको, मानसन, इसका नाम है मानसन, और बारवेल। ये 4 सदस्य को जोड़ा गया। इस तरह से हमारा ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो मुख्य बिंदु थे हम उसको देख लिए। इसके आगे फिर से एक पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, जो इसमें जो कमी रह गया था उसमें और कुछ चीज़ें जोड़ने के लिए, वो कौन सी चीज़ें थी, क्या क्या जुड़ा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।